और शिक्षकों को टीईटी से छूट देने का प्रस्ताव पारित हुआ। तमिलनाडु विधानसभा में पारित हुआ पूर्ण और स्थायी छूट का प्रस्ताव। अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट मिलेगी। 30 अगस्त को देश भर के 25 लाख शिक्षकों का प्रदर्शन का ऐलान। शिक्षकों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है और देश भर के 25 लाख टीचर्स के लिए सबसे बड़ी खबर है, टीईटी परीक्षा से छूट के लिए तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख और छत्तीसगढ़ के 80,000 शिक्षकों की उम्मीद जगी है। अब दोनों राज्यों की बीजेपी सरकारों से भी विधेयक पास करने की मांग की जा रही है। तमिलनाडु विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों को अपने पदों पर बने रहने के लिए अनिवार्य टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्ण और स्थायी रूप से छूट दी गई है। 30 अगस्त को देश भर के 25 लाख शिक्षकों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि टीचर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जुड़ रहे हैं। तो अभिलाष, ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कि टीईटी अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हुआ। इनकी प्रमुख खबरों को हमने दिखाया, अपने खास कार्यक्रम में इनकी आवाज को उठाया। लेकिन तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य जहां पर प्रस्ताव पास हुआ, जिसके बाद अब उम्मीद टीईटी अभ्यर्थियों को जगी है कि उनके हक में फैसला लिया जा सकता है इन प्रदेशों में भी। ये बहुत बड़ा फैसला है और ये फैसला उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि राज्य सरकारों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षक ऐसे हैं संभव जो टीईटी परीक्षा देने के लिए मजबूर थे और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे हम ये परीक्षा देने को राजी नहीं है। छत्तीसगढ़ में 80,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें ये परीक्षा देने के लिए बाध्य किया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो प्रावधान थे उसे देखते हुए एक निर्णय लिया गया था कि कोई भी परीक्षा पास करके ही शिक्षक बने। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की मंशा बहुत साफ थी कि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। पर दिक्कत यहाँ पर पेच ये फंस गया था कि ये वो शिक्षक है जो 20-25 सालों से पढ़ा रहे हैं, 27 सालों से पढ़ा रहे हैं। अब उन्हें टीईटी परीक्षा देने के लिए बाध्य किया गया। उस बाध्यता पर भी दिक्कत नहीं थी। बाध्यता यह है कि अगर वो ये परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी जाएगी। ये जो इसमें क्लॉज लग रहा था, इसको लेकर के देश भर के 25 लाख शिक्षक इसके विरोध में थे और 30 अगस्त को माफ कीजिएगा, आने वाले 30 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा महाआंदोलन देश भर के शिक्षकों ने आहूत किया था। इसे छत्तीसगढ़ में आज हमने देखा कि जिलों में बाकायदा ज्ञापन सौंपे गए। मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, सोशल मीडिया पर इसका जमकर प्रचार प्रसार था और वो शिक्षक एक ही बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में या तो आप पुनर्विचार याचिका लगा दीजिए। इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लेकर के पहुंची थी। उसके साथ कई राज्यों ने एक पुनर्विचार याचिका लगाई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए 1 साल का एक्सटेंशन इन्हें दिया था, यानी कि अगस्त 2028 तक का एक्सटेंशन, 31 अगस्त 2028 तक की परीक्षा पास करने के लिए इनको एक्सटेंशन 1 साल का और मिल गया था। तो यहाँ दिक्कत क्या हुई है कि अभी परीक्षाओं के शेड्यूल जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश में परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। अब इन लोगों को लगा कि हमारी नौकरी अब कुछ 2-4-5 महीने में जाने के रास्ते बन रहे हैं, तो ये आंदोलित हो गए। और ऐसे में जो लगातार शिक्षक मांग कर रहे थे कि आप हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में विधेयक ले आइए, केंद्र से बोला जा रहा है आप अध्यादेश या कोई प्रस्ताव लेकर के आइए और हमारे हक में कानून बना दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून की पालना कराता है और जो हमारी विधायिका है, जो हमारी विधानसभाएं हैं या हमारी संसद है, वो कानून बनाती हैं संभव। इसे समझना होगा। और उस दिशा में विजय सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की बीजेपी और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर बहुत बड़ा ये एक बोझ रहेगा कि इस पर फैसला किया जाए। जी, लेकिन सर इस चीज को भी समझाने की कोशिश करिए कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश था, क्या नियम था उसके बाद, और जो तमिलनाडु में फैसला लिया गया है वहां पर भी काफी प्रदर्शन हमने देखने को मिला है। उसके बाद किन चीजों को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि इसमें यह चीज कही गई है कि अनिवार्यता अब खत्म की जाएगी, इसको लेकर प्रस्ताव और अनुरोध भी किया गया है। लेकिन अब क्या लगता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा अन्य राज्यों में भी, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा प्रेशर, और पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्षी दल हैं क्या इसमें पूरा साथ टीटी शिक्षकों का दे रही हैं?
देखिए, संभव यहाँ एक चीज समझ होगी, तो विधानसभा में जो तमिलनाडु है, उस विजय सरकार ने केवल प्रस्ताव पारित करके पास ही नहीं कराया है, हाँ। बल्कि उन्होंने केंद्र से अनुरोध भी किया है बाकायदा, हाँ। विधानसभा के जरिए, हाँ। कि आप अध्यादेश लाइए और इन शिक्षकों को राहत दीजिए। हाँ। केंद्र से भी अनुरोध किया गया है, केंद्र को भी कहा गया है तमिलनाडु की तरफ, सरकार की तरफ से, कि अध्यादेश ला करके केंद्र सरकार जो है वो इन शिक्षकों के साथ खड़े हो और टीटी की अनिवार्यता को रद्द करे। अब ये मामला सिर्फ राज्यों पर प्रेशर का नहीं है, ये पूरा मामला शिफ्ट हो गया है अब सरकार के ऊपर, और सरकार को अब कहीं ना कहीं जवाब देना ही होगा। हाँ। क्योंकि अगर सरकार इसमें, राज्य सरकारें पीछे हटती हैं तो वो दबाव, प्रेशर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा केंद्र सरकार पर। हाँ। मिलाकर के बीजेपी शासित ज्यादा राज्य हैं, तो ऐसे में ये तय है कि अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबाव में सरकारें रहेंगी, चाहे वो राज्यों की हो या केंद्र की हो। आपको जानने के लिए बता दूं, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में शेड्यूल जारी हुआ है, कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना, कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी टीटी का शेड्यूल जारी हो गया है। जबकि परीक्षा कब तक ले जा सकती है? 31 अगस्त 2028 तक, पूरे 2 साल पड़े हुए हैं अभी। लेकिन इन राज्यों ने बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर इस परीक्षा में आप फेल हो जाते हैं, अगर इस परीक्षा में आप फेल हो जाते हैं, तो ये डर लग रहा है शिक्षकों को कि कहीं हमें नौकरी से ना निकाल दिया जाए। हालांकि सरकारों का ये कहना है कि हम आपको दूसरी, तीसरी, चौथी परीक्षा की व्यवस्था करके देंगे, लेकिन एक परीक्षा में फेल हो जाए और अगर आप निकाल दें तो टेक्निकली आप उनको लीगल उस पर आप बैटल नहीं कर सकते, उनसे फाइट नहीं कर सकते सरकार से। जी, ठीक है अभिलाष जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए भी थैंक यू। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त के लिए, और बता दें आपको कि तमिलनाडु के शिक्षकों को टीटी से छूट देने का प्रस्ताव पारित हुआ, और टीटी अभ्यर्थी जो लगातार हमने देखा कि प्रदर्शन कर रहे हैं और टीटी अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की जा रही है, तो तमिलनाडु विधानसभा में पूरी और स्थायी छूट का ये प्रस्ताव पारित किया गया। एमपी के 1.5 लाख और छत्तीसगढ़ के 80,000 शिक्षकों की अब उम्मीद जगी है। चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।